हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज मैं आप लोगों को संधि में जो री का प्रयोग है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि स्वर संधि में अगर री प्लस री है तो क्या होगा, अगर अ प्लस री है तो क्या होगा, री प्लस अ है तो क्या होगा, अगर री प्लस आ है तो क्या होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस समझ में भी आ रहा होगा कि स्वर संधि में री का प्रयोग आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अब जिससे हम देखते हैं कि स्वर संधि में री, स्वर संधि कितने तरह की होती है? 5 तरह की। अब जब पांचों हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये जब सीक्वेंस में पढ़ते हैं दीर्घ में तो री प्लस री तो याद होता है, ये भी हम सीरीज में पढ़ते हैं तो याद रहेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं मतलब चाहती हूँ कि आप लोगों का कहीं से कुछ भी गलत ना हो। जो भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ें वो पूरा कमांड हो उस चैप्टर पे कि कहीं से कुछ भी पूछे मेरा गलत नहीं होगा। और यही चाहती हूं मैं, और इसी के लिए ये प्रयास भी हमारा है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि में री का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ में जैसा कि हमने बताया था कि अ, ई, ओ और री आते हैं, ठीक है। तो और ये सजातीयता आपको दीर्घ स्वर में ही देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे री प्लस री आएगा, री प्लस अगर री आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, री हो जाता है, ठीक है। फिर गुण में क्या होता है कि री यहाँ पे आ आएगा पहले, फिर री आएगा। तो अगर अ प्लस री यानी किसी भी शब्द के बाद में अगर अ आ रहा है और पहले री आ रहा है तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, अर्र बनेंगे। फिर यण में क्या होता है, दो चीजें हैं कि अगर री प्लस अ है तो क्या हो जाएगा, आपका र हो जाएगा। और अगर री और के साथ आ है यानी किसी भी शब्द के पीछे री लगा है और बाद में आ लगा है तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। बस इतना याद करना है, ठीक है। तो ये जो आपको री का प्रयोग मिलेगा स्वर संधि में, दीर्घ में मिलेगा, गुण में मिलेगा और यण में मिलेगा। दीर्घ में क्या होता है, री प्लस री होता है। गुण में क्या होता है, आ पहले आएगा और यण में क्या होगा, आ बाद में आएगा। बस इतना याद कर लीजिए तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि अगर यण हम देखते हैं तो यण में आ बाद में आता है और र या रा बनेंगे। अगर आ है तो रा बनेगा, आ है री के बाद तो यहाँ पे आपका र बनेगा। यहाँ पे गुण में आ पहले आएगा, री बाद में आएगा और अर्र बनेगा। और दीर्घ में क्या होगा, री प्लस री बन के री बनेंगे। बस दीर्घ तो याद ही होने वाला है। बस आप दो में कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि अ अगर पहले आया है तो गुण है और अगर री पहले आया है तो जड़ है। फिर उदाहरण से और अच्छी तरह हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये जो हम लोग कंफ्यूजन होता है वो क्यों होता है। होता इसलिए है क्योंकि हम लोग रट लेते हैं। तो रटिए नहीं, रटने की प्रक्रिया बिल्कुल लास्ट में रखिए, समझ लीजिए। तो ना आपको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है और ना ही आप लोगों को ज्यादा रटने की जरूरत है, क्योंकि हम भी कितना रट सकते हैं। अगर समझेंगे तो कहीं से कुछ भी पूछे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि अगर पितृ लिखा है, पितृ, तो यहाँ पे री की मात्रा लगी है। री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है, शब्द के नीचे लगती है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पितृ अगर त लगाया है और यहाँ पे री लगाया है ड़ा, तो यहाँ पे क्या है, पी तो कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर
लगाते हैं तो हमको समझ में आता है पितृ। हम कहते हैं ना पितृण, जो हमारे पितर होते हैं उनके प्रति जो ऋण होता है, तो पितृण माता के प्रति जो ऋण है मातृण, भाई के प्रति जो ऋण है वो भातृण। तो ये तृण जो है वो पत्ते के लिए भी यूज होगा। यहाँ पे पितृ प्लस ऋण, तो ये क्या मात्रा क्या बता रही है कि ये री है। यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। अगर व्यंजन ना होता, स्टार्टिंग का शब्द होता अगर स्वर, तो शुरू होता जैसे ऋण, तो री प्लस री बराबर क्या है, री ही तो होगा। तो अब क्या करेंगे, जब री प्लस री री होता है तो यहाँ पे हम उतारेंगे पी त ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पितृण। ये देखिए पितृण, री की मात्रा लग जाएगी बस। उसी तरह से दूसरा हम लोग देख लेते हैं, भातृ भातृ प्लस रिद्धि, आधा द और ध है, रिद्धि। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये री की मात्रा लगी है, तो में री की मात्रा लगी है, तो ये हम री ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। और ये री हमको दिख ही रहा है तो हम यहाँ पे उतार लेंगे, ये हो गया री। तो री प्लस री, नियम क्या कहता है कि री प्लस री अगर होगा तो री ही होगा। ठीक, तो नियम के अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो ये कह रहा है कि री प्लस री री ही होगा। तो ये बहुत ही इजी है, भातृण, भातृधि हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भातृधि हो जाएगा आपका, भातृधि। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला बहुत ही इजी है आपका। दीर्घ, दीर्घ में कुछ नहीं करना है, बस प्लस हटा दो बीच से। ठीक है, भातृ री क्योंकि जुड़ गया है इस वजह से री हट जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये और ये मिलकर के ही तो बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर मातृ प्लस ऋण। मातृ, मातृ देखिए अर्थ दे रहा है, मातृ मतलब माता, प्लस ऋण जो उनके प्रति कर्ज है वो मातृ प्लस ऋण। अब री और री मिल करके ही जो है वो ये बना रहे हैं, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, मा त ड़ उतार लेंगे, री लगा लेंगे, मातृण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, मातृ प्लस ऋणाम, मातृ, अब त्र की जगह री आएगा, मातृ। ठीक है, री उच्चारण में आना चाहिए, मातृ प्लस ऋणाम, ऋणाम। अब क्या होना है, बहुत इजी आप लोगों को वैसे भी लगने वाला है। अब ये री और ये री, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको व्यंजन में लगाए हुए हैं तो जब हम व्यंजन को से स्वर को अलग करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये री हो गया, री प्लस री, क्योंकि त में ये मात्रा लगी हुई है, तो री प्लस री क्या हो जाएगा, री ही हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है, प्लस हटा देना है और मिला दीजिए, मातृणाम हो जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे हम, मातृणाम। अब इसमें आपको क्या देखना है, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में अगर री प्लस री है तो क्या हो जाएगा, री ही हो जाएगा। और इसमें आप जो क्लू देखेंगे वो क्लू आप देख सकते हैं ऐसे, ये देखिए, मातृण, भातृण, मातृणाम, ये री की मात्रा लगी हुई होगी, मातृण भातृण
और ये दोबारा रिपीट हो गया, पितृण, भातृण, मातृण और मातृणाम। क्लियर हो गया? फिर देख लेते हैं गुण स्वर संधि। जैसा हमने बताया था कि इसमें सजातीय ना होकर के विजातीय होते हैं, यानी फिर गुण स्वर संधि देख लेते हैं। इसमें अ प्लस री होगा, ये ध्यान में रखिएगा कि अ प्लस री बराबर अर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो यहाँ पे ब्रह्म ह तो पूरा है, तो ब्रह्म ह का आ गया प्लस री का ऋषि, री से ऋषि आ गया, तो अ प्लस री बराबर क्या होगा, अर हो जाएगा। अब इसमें अर हुआ कैसे है, अब देखिए अर, हमने बताया था आप लोगों को कि जो दो तरह के र होते हैं, रेफ र और पदेन र। तो जो रेफ र होता है वो शब्द के पहले आएगा, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ब्रह्मर्षि, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये आ हुआ कि नहीं हुआ, और ये आधा र हो गया, तो क्या ये साउंड क्या आ रहा है, अर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रह्मर्षि। क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अब जैसे सप्त प्लस ऋषि, अब यहाँ पे क्या है, सप्त प्लस ऋषि। अब आपको पता है कि अगर त में हलंत नहीं लगा है, इस वजह से ये अ हो गया और ये आपकी री हो गया, तो अ और री मिलके क्या बनेंगे, अर्र बनेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम, सप्त उतार लेंगे, सप्त, और ये श उतारेंगे और र यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये र यहाँ का है, ये र कहाँ आएगा, ये र अगर हम यहाँ न लिख करके यहाँ भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उच्चारण तो यहाँ के लिए आ रहा है ना, क्योंकि ये जो है रेफ र इसके पहले का है, तो इसको क्या, इसका त में हलन नहीं लगा है तो अ हुआ, और ये र हो गया, तो अर आया कि नहीं आया, तो सप्तर्षि। फिर देव प्लस ऋषि, अब देखिए अ प्लस री आ रहा है हर में, अब देव, देव का क्या हो गया, देव, देव का यहाँ पे अ होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। ठीक है, तो जब व में हलंत नहीं लगा है तो ये अ ही तो माना जाएगा। अ प्लस ये देखिए री है, तो अ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देव, और ये हम शी उतार लेंगे और यहाँ पे ये र लग जाएगा। अब क्योंकि ये रेफ र है और ये आएगा यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो है हो गया, और ये यहाँ पे आगे आके र हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ साउंड देगा, तो अर, तो देवर्षि। फिर नेक्स्ट ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब यहाँ भी म है, तो म का यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, म का अ,
प्लस ये री यहाँ पे हम उतार ले रहे हैं। तो जब ग्रीष्म का माँ में अ है, क्योंकि यहाँ पे हलन नहीं लगा है तो अ स्वर यहाँ पे लगा हुआ है, और री उतार लिया तो अ और री मिल करके क्या बनेंगे? अर्र बन जाएंगे। तो जब अर्र बन जाएंगे तो होगा क्या? ग्रीष्म और तू, ग्रीष्म क्या बनेगा? यहाँ लग जाएगा, ग्रीष्म ये रहा, ठीक है। अब इसका माँ का, अब देखिए ये जो है ये माँ का अ हुआ और ये रा यहाँ का है तो ये अर्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्मार्तु। और जब नियम आपको पता होगा ना, तो अगर बुक में गलत होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि नहीं यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो जब नियम ही नहीं पता तो अगर बुक में कभी-कभी क्या होता है मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके पास गलत कुछ चला जाता है मटेरियल। तो जब आप ये नियम लगाओगे तो आप वहाँ पे गलती पकड़ लोगे तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। आपको लगता तो है यार मैंने तो सही किया था, बुक में जैसा था वैसा ही रटा था, अब ये हमारा गलत कैसे हुआ? तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि नियम आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो नियम पे पूरा फोकस करिए, और जब आपको नियम पता है तो आप जो है वो युद्ध क्षेत्र में अगर आपको नियम पता है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है एक अच्छे योद्धा बनेंगे किसी भी चीज में। कहीं भी आप जाएं या कुछ भी करें तो आपको वहां का बेसिक पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज अगर आपको पता है तो कहीं से कुछ भी पूछेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला शब्द कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब राजर्षि में अगर मान लीजिए लिखा है राजर्षि, ठीक है, तो राजर्षि में राज होगा लेकिन राजन अगर लिखा है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, तो यहाँ पे क्या है? राज में आ रहा है तो ये जो है स्वर संधि का नियम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या उतारेंगे? हलंत लगा है तो हम ना उतारेंगे। तो जब हम ये ना उतारेंगे तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि का। तो ये जो नियम होगा वो क्या होगा आपका? राज राज प्लस ऋषि क्यों होगा वो अभी हमने आपको बता दिया है कि राजन क्यों नहीं होगा। अ प्लस री बराबर अर, नियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब नियम आ रहा है तो ये सही है। अब होगा क्या इसमें? इसको जब हम उतारेंगे तो क्या होगा? अर कैसे बनेगा? ज का अ है कि नहीं है? ये जो ज है हलंत नहीं लगा तो ये अ ही तो माना जाएगा। और ये जो र है आपका, ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो अर्र ही तो होगा, और उच्चारण में भी आ रहा है अर्र। राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, तो कर्णवर्षि। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसमें क्या होगा कि एक तो छोटी की मात्रा लगी होगी और उसके बाद ये आपका र लगा होगा, और इधर जो है वो आपकी सिर्फ अ ही होगा, ठीक है। तो ये पहचान आप ध्यान रखिएगा, और बहुतों को पता भी होगी कि आपको जो ध्यान रखना है ये रखना है और यहाँ पे अ रखना है, ठीक है। यहाँ पे अ आएगा, ये देखिए अ आएगा और ये र आएगा। यहाँ पे भी कण्व अ आ रहा है प्लस ये क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो अर्र यहाँ पे भी आ रहा है और ये ल, यानी छोटी मात्रा लग के ये आपको देखने को हर में मिलेगा, अधिकतर में देवर्षि जहाँ पे होगा। ग्रीष्मार्तु में आपको बताया कि ये री की मात्रा और म का आ।
राजर्षि में हमने बताया कि यहाँ पे अ और ये र, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको रेफरा देखने को मिलेगा, और जिसमें रेफरा ऊपर होगा वो होगी आपकी गुण स्वर संधि, क्योंकि इसमें अ पहले है और री बाद में है। और दीर्घ में क्या था कि री प्लस री हो रहे थे, इसमें क्या है कि इसमें अ प्लस री आपको देखने को मिल रहा है। बस ये छोटा सा नियम है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा और आपको टेंशन होगी। होता क्या है कि हम जब रट के जाते हैं तो जब एग्जाम हमारा होता है या एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें लगता है हमें तो कुछ भी नहीं तैयार है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करोगे तो ये जो कुछ भी तैयार नहीं है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर देखते हैं आपकी यण स्वर संधि। यण में क्या हो रहा है, री प्लस अ। अभी हमने क्या करा था, पहला जो हमने आपको नियम बताया उसमें क्या था, री प्लस री हो रहा था, री प्लस री बराबर क्या हो रहा था, री हो रहा था। फिर दूसरा जो हमने आपको बताया उसमें क्या हो रहा था, अ प्लस री, तो क्या हो रहा था आपका अर्र बन रहा था, और ये किसकी विशेषता है, गुण की, और ये किसकी विशेषता है, दीर्घ की। अब बात करते हैं यण की। यण में क्या हो रहा है, यण में ये री यहाँ आ जा रहा है और ये अ यहाँ आ जा रहा है, यानी री प्लस अ। अगर है तो र होगा, और अगर री प्लस आ है तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पितृ प्लस अनुमति। अब पितृ प्लस अनुमति, तो ये क्या हो रहा है, री है यहाँ पे और यहाँ पे है अ, तो अगर री और अ हैं तो क्या हो जाएंगे, र हो जाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे पितृ नुमति। अब री का क्या हुआ और अ दोनों मिलकर के र बन रहे हैं, तो त्र त और र मिलके ही तो त्र बनता है। त्र संयुक्त, आप लोग जब वर्णमाला पढ़े हैं, हमारे वीडियो पढ़े हुए हैं, उसमें हमने आपको बताया है कि त्र जो है वो संयुक्त है, यानी दो वर्णों को मिला करके बना है। तो वो त और र को मिला के बना है, तो क्या हुआ, त्र होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ता में ये लगा मतलब क्या है, र है, अगर ये न रहा और ये रहा तो क्या मतलब है, ये री की मात्रा है, ठीक है। तो ये री की मात्रा होती है और ये र होता है। जैसे क्रम, क्रम में क्या करेंगे, क्र, तो ये पदेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। फिर मातर्थ कैसे आएगा, मातृर्थ। अब ये लगा है तो ये यण संधि का उदाहरण है, और दूसरा नियम क्या होगा कि पहले जो है आपका क्या आएगा, री आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मातृ कर सकते हैं कि नहीं, मातृ प्लस अर्थ आना चाहिए कि नहीं। तो जब री और आएंगे तभी तो र बनेगा, और ये देखिए ये है आपका र, त में लगा हुआ, ये आपका र। फिर अगर री है, इसमें दो है यण में, री प्लस आ और री प्लस आ, तो अगर री प्लस आ है तो ये पे क्या हो जाएगा, र बनेगा। उदाहरण में आपको क्या देखने को मिल रहा है, त्र और त्र, ठीक है। और आ में क्या होगा, री प्लस आ, बस मात्रा लग जाएगी,
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, रा। अब उदाहरण क्या लिखेंगे, मात्र प्लस आज्ञा। अब देखिए री देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। आ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो भैया जहां री और आ होगा क्या बन जाएगा, रा ही तो बनेगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, माँ त और ये मिल करके क्या बनेंगे, त में र लगेगा तो क्या बनेगा, र बन जाएगा कि नहीं। अब आ की मात्रा लग जाएगी तो रा हो जाएगा और ये हो जाएगा ज्ञा। अब ये त्रा, त्रा में क्या हो रहा है, ये त्र, ये र आया और ये जो है आ की मात्रा लग गई तो रा हुआ कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, मात्राज्ञा। फिर दूसरा है पित्राज्ञा। फिर दूसरा है आपका पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पितृ, पितृ का री यहाँ पे आया कि नहीं आया, और यहाँ पे आ गया, तो जब री और आप मिल रहे हैं तो रा बन रहा है। तो अब मिलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पित्राज्ञा, ये और ये मिले हैं तो ये क्या बना है, त्रा। त्रा। अब ये और ये तो क्या हो गया, रा हुआ कि नहीं हुआ, पित्राज्ञा। फिर मातृ, मातृ प्लस आनंद, आनंद। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, री आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, तो री और आ मिलकर के क्या बनेंगे, रा बन जाएंगे। तो ये क्या है, कैसे लिखेंगे, माँ त उतारेंगे और नंद उतारेंगे। अब त में क्या है, त में ये र लगाएंगे और ये आ लगाएंगे तो रा हो जाएगा कि नहीं, तो मात्रा नंद जो है ये आपका हो जाएगा। बस सिंपल। अब कहीं से कुछ भी पूछे, इससे तो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से शिद्दत से तैयारी करिए, चीजों को समझिए, रटिए नहीं, और बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हम नर्सरी 1 साल ना करते, अगर ऐसा ही होता कि हम बहुत जल्दी चीजें गेन कर सकते। एक समय के हिसाब से ही चीजें आपके हाथ में आएंगी, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। धीमे धीमे आपको कछुए की चाल से चलना है, खरगोश मत बनिए कि 2 दिन पढ़ा फिर जोश आया, फिर दूसरा जोश वाला वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। जोश अपने अंदर लाइए और विश्वास रखिए कि अगर हम निरंतरता बनाए रखेंगे तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक आपका अ है तो दूसरा आपका री है। विजाति यहाँ पे आपको